तो इसके पूर्व हमने सेकंड अध्याय और गीता का जो सामान्य परिचय है वो हमने देखा था, जिसमें दूसरे अध्याय में सांख्य योग के विषय में बताया गया था कि स्थिर बुद्धि कैसे हो। ठीक है, हम अपने मतलब कि कैसे हम पहचाने कि कर्म क्या होते हैं और कर्म बंधनों से कैसे छुटकारा पाएं, स्थिर बुद्धि को कैसे प्राप्त करें, स्थिर प्रज्ञ क्या है या आत्मा के स्वरूप के विषय में हमने विशेष रूप से देखा था। जिसमें कर्म जो दूसरी अध्याय जिसे हम क्या कहते हैं, कर्म योग कहते हैं, सांख्य योग कहते हैं। तो सांख्य योग में जो भगवत गीता का द्वितीय अध्याय जो है वो सांख्य योग का कहलाता है, ये हमने कल देखा था। और इस अध्याय में योग का स्वभाव कैसा होता है, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है और स्थित प्रज्ञ की चर्चा यहाँ पे विशेष रूप से की गई थी। ठीक है, और इस देही अर्थात शरीर और आत्मा का संबंध में कैसा, शरीर और आत्मा का क्या संबंध है, इसके रूप में इसके लिए विस्तार में चर्चा की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट आज हम देखेंगे कर्मयोग तृतीय अध्याय। तो कर्मयोग का एक श्लोक हमने प्रीवियस में भी देखा था, कल के सेशन में, जिसमें बताया गया था कर्मण्येवाधिकार। ठीक है, आपका कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। कर्म करिए, कर्म के फल की चिंता मत करिए या उस पर अधिकार मत रखिए, उस पर आसक्ति मत रखिए। ठीक है, तो उसी तरह से जो तृतीय अध्याय है वो बेसिकली कर्म योग पर आधारित है, जिसमें आपका बताया गया है लोके समन्विता द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। मतलब कि मेरे द्वारा क्या है कि लोग के यानी कि इस लोक में दो प्रकार के क्या बताए गए, निष्ठा बताए गए। किनके द्वारा, मया नघा मतलब कि मेरे द्वारा, यानी कि भगवान कृष्ण जी के द्वारा इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा बताई गई है। एक तो ये कि ज्ञान योगेन सांख्या नाम। ठीक है, पहले जो हमने पूर्व में देखा कि ज्ञान योगेन सांख्या नाम, कर्म योगेन योगी नाम। ठीक है, यहाँ पे ये क्यों बता रहे हैं कि इसके पूर्व जब स्थित प्रज्ञ के विषय में, स्थिर रहने के विषय में बताया गया, स्थित प्रज्ञ के विषय में बताया गया, तो अर्जुन के मन में ये सवाल आया कि जब आप मुझे स्थित प्रज्ञ रहने के लिए कह रहे हैं, स्थिर बुद्धि रहने के लिए कह रहे हैं, तो फिर क्यों मतलब कि दोबारा से मुझे कर्म करने के लिए प्रेरित क्यों कर रहे हैं, है ना? क्यों आप मुझे कर्म करने के लिए कह रहे हैं? तो वहां पे वो बताते हैं कि कर्म के बिना हम नहीं रह सकते। अगर हम इस लोक में हैं तो हमें कर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कर्म अगर हमें करना पड़ेगा तो कैसा कर्म करना पड़ेगा, तो उसके विषय में वो बताते हैं कि यहाँ पे दो तरह की निष्ठा बताएगी। एक तो ज्ञान योगेन सांख्या नाम, यानी कि प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण को इनमें मेरा भी संबंध नहीं है, ऐसा समझकर सर्वथा क्या कर देता है, त्याग देता है। ठीक है, मतलब प्रकृति में जो भी गुण है या प्रकृति में जो भी चीजें हैं इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मतलब कि हम दोनों का मतलब मेरा उसमें कोई भी संबंध नहीं है, ऐसा समझ करके जब उसे पूरी तरह से त्याग देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञान योग कहते हैं। ठीक है, मतलब कि पूरी तरह से उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है। ठीक है, तद भावा संयोगा भावे हानम तद दृश्य कैवल्यम, जो हमने पातंजल योग दर्शन में पढ़ा है, तस्य हेतुर अविद्या, इसका हेतु क्या है, अविद्या है। ठीक है, लेकिन उसके हान का उपाय क्या है, इससे छुटकारा पाने का उपाय क्या है कि उसके संयोग का अभाव हो जाए। ठीक है, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को जब हम पृथक पृथक समझ लें, अलग अलग समझ लें, तो उससे हमें क्या होता है, ज्ञान योग की प्राप्ति होती है, हम विवेक को प्राप्त कर लेते हैं, कैवल्य को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक ज्ञान योग हुआ, सांख्य योग। दूसरा क्या है आपका, कर्म योग। ठीक है, तो अब जैसे कि ये जो योग है वो सबके लिए मतलब सुलभ नहीं है, सर्व सुलभ नहीं है, लेकिन कर्म योग कैसा है कि कर्म योग सर्व सुलभ है, हम कर्म करते करते मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे बताया जाता है कर्म योग क्या होता है, अपना वर्ण, किस भी वर्ण के हैं, चाहे आप ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं। ठीक है, आपका आश्रम, चाहे आप कोई भी आश्रम के हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, अपने वर्ण और आश्रम के स्वभाव, उसमें आपको जो कर्म करना है। ठीक है, आपके ब्रह्मचर्य में रह करके हमें जो कर्म करना है, जो हमारे लिए सही कर्म है, वो अपनी परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित जो कर्म है उसको क्या कहते हैं, कर्म योग कहते हैं। ठीक है, अपनी प्रकृति, अपने आश्रम के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्म है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्म योग कहते हैं। और ये कर्म जो है वो सभी को करना पड़ता है।
ठीक है। मतलब कि अगर हम ज्ञान योगी हैं तो भी हमें अगर हमें संसार में जीवित रहना है तो हमें वो कर्म करने पड़ेंगे, लेकिन उस कर्म में लिप्त हुए बिना, उस कर्म में आसक्ति किए बिना। ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बताया जाता है कि दोनों ही प्रकार में के निष्ठाओं में कर्म जो है वो अपरिहार्य है। ठीक है। दोनों ही प्रकार की निष्ठाओं में कर्म करना तो आवश्यक ही है, कर्म आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप ज्ञान योगी हैं चाहे आप कर्म योगी हैं। ठीक है। लेकिन अर्थात बिना कर्म किए ना तो कर्म योग संभव है और ना ही कर्म के त्याग से ज्ञान योग संभव है। ठीक है। मतलब कि कर्म किए बिना ना आप ज्ञान योग को प्राप्त कर सकते हैं और ना ही कर्म योग को प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति के वशीभूत होकर के हमें कर्म करना ही पड़ता है, लेकिन हम किस पर कंट्रोल कर सकते हैं? तो कर्मों की आसक्ति पर। ठीक है। अगर हमें ये चाहिए कि हम कर्म ना करें, या अगर हमें ये चाहिए कि हम योग को प्राप्त करें, स्थिर बुद्धि वाला बने, तो हमें क्या है कि कर्मों में आसक्ति नहीं करना है। ठीक है। कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम कर्म योगी बन जाएं, ज्ञान योगी बन जाए, भक्ति योगी बन जाए, कैसे भी योगी बन जाए, हमें कर्म करना ही पड़ेगा। तो कर्म से हम छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि कर्म आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें मतलब कि आसक्ति नहीं रखना है। ठीक है। और एक दूसरे तरह के होते हैं कि वो क्या करते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों का संयम करके मन के विषयों का स्मरण करता है वह मिथ्याचारी कहलाता है। ठीक है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है कि मन को संयम करके, ठीक है, मन को, इंद्रियों को संयम कर लेता है। जैसे कि वो कुछ अच्छा खाता नहीं है। ठीक है। जैसे कि हम उसको नॉर्मली समझे कि हमारे सामने अच्छा अच्छा खाना रखा हुआ है और हम कुछ अच्छे पुरुषों के पास बैठे हुए हैं। ठीक है। और वहां पे हमारे लिए अच्छा खाना रखा हुआ है, वो हमसे पूछ रहे हैं कि खाना खा लीजिए, ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, लेकिन हमारे मन में है कि हम खाएं, लेकिन वहां पे क्योंकि अच्छे अच्छे पुरुष बैठे हुए हैं हमारे सामने, बड़े बड़े लोग, तो हम नहीं कह पाते कि नहीं हमें ये खाना है। ठीक है। जैसे कि हम घर में रहते हैं तो हमारे सामने कुछ चीज आता है तो हम बोलते हैं कि ये हमें खाना है, लेकिन अगर हम वहीं किसी अच्छी जगह पे बैठे हैं तो हम वो चीज नहीं कर पाते। तो अपने इंद्रियों को वश में करके, लेकिन मन के द्वारा जब हम विषयों का स्मरण करते हैं या मन के द्वारा विषयों का भोग करते हैं, तो भी वो क्या होता है? मिथ्याचारी होता है, उसका भी कर्म फल हमें मिलता है। ठीक है। इसीलिए आपने पातंजल योग दर्शन में भी पढ़ा होगा कि कृत कारिता अनुमोदिता। अगर आप कर्म करते हैं, चाहे वो कृत, कारित और अनुमोदित, ठीक है, चाहे आप करें, चाहे किसी के द्वारा करवाएं, या चाहे किसी ने किया तो उसका आप क्या करें? उसकी प्रशंसा करें। जैसे कि आपके साथ किसी की दुश्मनी है, ठीक है, तो अगर उसकी दुश्मनी के लिए आप उसको खुद प्रताड़ित करते हैं, ठीक है, तो भी उसका फल आपको मिलेगा। अगर आप उसे दूसरों के द्वारा प्रताड़ित करवाते हैं, ठीक है, तो भी उसका फल आपको मिलेगा। और आपने नहीं करवाया लेकिन किसी और के द्वारा उनको किया गया प्रताड़ित, तो उसको आप कह रहे अच्छा हुआ उसके साथ ये हुआ। ठीक है। तो उसका भी फल आपको मिलेगा। तो उसी तरह से अगर हम मन के द्वारा भी वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, मन के द्वारा भी अगर इंद्रियों का भोग कर रहे हैं तो उसका भी फल हमें मिलेगा। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए कर्मों में। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे कही जा रही है कर्म के प्रति। कर्म योग एक बहुत ही मतलब कि गहन योग है। ठीक है। मतलब ये ऐसे ही प्राप्त होने वाला नहीं है। फिर यहाँ पे और बताया जाता है कि यावत इंद्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुना कर्मेंद्रिय कर्म योग सत्ता स विशेष्यते। ठीक है। लेकिन यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा क्या कर लेता है? कर्म इंद्रियों को, ठीक है, यावत इंद्रियाणि मनसा, मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को क्या कर लेता है? वश में कर लेता है। ठीक है। मतलब कि पूरी तरह से अगर आपके सामने अब वो चीज आ भी जाए तो भी आप विचलित नहीं होते हैं, अब मन के द्वारा भी उसका भोग नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है? तब बिना किसी आसक्ति के कर्म करता है तो वह क्या है? अति उत्कृष्ट है। ठीक है। जब व्यक्ति बिना किसी आसक्ति के कर्म करता है तो भी वो क्या है? उत्कृष्ट है। ठीक है। वो क्या होता है? उत्कृष्ट होता है जब वो बिना किसी आसक्ति के कर्म करता है। ठीक है। फिर क्या है? नियतम कुरु कर्म तम कर्म जायो या कर्मणः शरीर यात्रापि च ये न प्रसिद्ध येत कर्मणः।
ठीक है, मतलब क्या है, अपना नित्य कर्म करो। ठीक है, जो भी कर्म है वो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि नित्य कर्म ना करने से की अपेक्षा, ये ना करने की अपेक्षा, करने की अपेक्षा, ठीक, नित्य कर्म ना करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है कर्म के बिना तो कर्म करना श्रेष्ठ है। ठीक है, अगर आप नित्य कर्म नहीं कर रहे हैं तो उससे श्रेष्ठ है कि कर्म करो, क्योंकि कर्म के बिना, और भगवान अर्जुन भी कहते हैं कि मैं इस संसार में आया हूँ, पृथ्वी लोक पर आया हूँ, तो भगवान होते हुए भी उनको सारे कर्म करने पड़े। ठीक है, तो कर्म करना श्रेष्ठ है। अगर आप अपना नित्य कर्म नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कर्म का फल हमें नहीं लेना है, तो हम स्नान नहीं करेंगे, संध्या नहीं करेंगे, संध्या ध्यान इत्यादि नहीं करेंगे, तो वो चीज ना करने से बेहतर है कि आप कर्म करिए। ठीक है, कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह नहीं हो सकता। ठीक है, कर्म के बिना शरीर का निर्वहन नहीं हो सकता। अगर आपको अपना कर्म करना ही है, और अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो शरीर का ही निर्वहन नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आप अपना नित्य कर्म नहीं कर रहे हैं, स्नान नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे, तो उससे क्या होगा कि कुछ समय बाद आपका, अगर आप स्नान ध्यान इत्यादि नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा कि मतलब कि आपके शरीर में बहुत सारी चीजें रोग उत्पन्न होने लगेंगे, और रोग उत्पन्न होंगे तो फिर शारीरिक पीड़ा होगी और आप अपना धर्म भी नहीं निभा पाएंगे। ठीक है, तो हमें नित्य कर्म करना, और जो मतलब आवश्यक कर्म है वो हमें करना ही पड़ता है, चाहे हम ज्ञान योगी बन जाए, ध्यान योगी बन जाए, या फिर कर्म योगी बन जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे और एक चीज बताया गया कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ मनुष्य ही कर्मों में बंधता है। ठीक है, यज्ञ का मतलब यहाँ पे ब्रह्म से लिया गया है। ठीक है, ब्रह्म, यज्ञ को ब्रह्म की उपाधि दी गई है, तो यज्ञ के अलावा, ठीक है, यज्ञ के अलावा, यज्ञ यज्ञ के अतिरिक्त कोई ऐसा कर्म कर रहा है तो वो क्या है, कर्म बंधन में फंसता है। ठीक है, अगर यज्ञ के बिना कोई हम कर्म कर रहे हैं तो हम क्या है कि कर्म बंधन में फंसते हैं। इसलिए है अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। मतलब क्या है कि कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब तू, मतलब कि हे अर्जुन, इसलिए तू उस ब्रह्म यानी कि उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्म कर। यानी कि यज्ञ का मतलब क्या है, दूसरों की सेवा करना। ठीक है, यज्ञ का मतलब क्या है, परोपकार करना। ठीक है, और अच्छे कर्म, यज्ञ का मतलब क्या है, अच्छे कर्म करना, शुभ कर्म करना। तो अगर हम शुभ कर्म करते हैं, या फिर उस यज्ञ के बिना कोई यज्ञ के अलावा यानी कि अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य करते हैं, अपनी केवल अपनी ही मतलब कि क्या कहना चाहिए, अपने भलाई के लिए ही जब हम कोई कार्य करते हैं तो उससे हमें क्या होता है कि उससे विभिन्न तरह के फिर हमें हमारे अंदर कर्म बंधन में हम फंसते जाते हैं। लेकिन अगर हम केवल यज्ञ निमित्त कर्म करें और दूसरों के परोपकार के लिए कर्म करें, तो इससे हम क्या होते हैं कि भली भांति कर्तव्य कर्म करते हैं और उसका हमें फल नहीं मिलता, मतलब कि हम कर्म बंधन में नहीं फंसते। ठीक है, फिर यज्ञ में बचे हुए अन्न को खाने वाले व्यक्ति के सारे पाप क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। यज्ञ से बचे हुए मतलब कि दान इत्यादि करने के बाद, ठीक है, धर्म इत्यादि करने के बाद जब आपके पास कुछ बचा हुआ है, उसको खाने से क्या होता है कि हम पाप कर्म में नहीं फंसते। लेकिन केवल स्वयं के लिए खाता है, यानी कि केवल अपने लिए ही हम अर्जन करते जा रहे हैं, अपने लिए उसको पकड़ते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं और उसी का भक्षण कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, पाप को खाता है। ठीक है, मतलब कि पाप उसको मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि परिग्रह हमें नहीं करना चाहिए, हमें दान इत्यादि भी करना चाहिए, परोपकार का कार्य हमें करते रहना चाहिए। फिर यहाँ पे और जैसे बताया गया है कुछ राजा इत्यादि के विषय में, जैसे कि जनक जैसे राजा भी क्या है, आसक्ति रहित कर्म द्वारा परम सिद्ध को प्राप्त हुए। ठीक है, राजा जनक को क्या कहा जाता था, विदेही राजा कहा जाता था। देह में रहते हुए भी वो देह में नहीं रहते थे, मतलब कि कर्तव्य कर्म में लिप्त नहीं होते थे। तो ऐसे जनक जैसे राजा भी क्या है कि कर्म में आसक्ति ना किए बिना सिद्धि को प्राप्त हुए। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। ठीक है, अगर राजा जनक कहते हैं मैं तो विदेही हो गया हूँ, मुझे तो मोक्ष प्राप्त हो गया है, ठीक है, तो मैं अब कर्म नहीं करता हूँ, मैं अपने राज्य को नहीं देखता हूँ, राज्य मतलब कि अपने राजा
अपना राज्य धर्म नहीं निभाता हूँ, ठीक है, अपना पिता धर्म नहीं निभाता हूँ, अपना पति धर्म नहीं निभाता हूँ, तो इससे क्या होता कि इससे मतलब कि सारे राज्य में उनके जो सगे संबंधी उनमें एक हलचल हो जाती, या फिर कहना चाहिए कि वहां पे मतलब वो चीजें सही से नहीं चल पाती, ठीक है। तो अगर हम कर्म योगी हैं, कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं, फिर भी हमें अपने कर्तव्य कर्म को करना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि लोक संग्रह को देखते हुए, यानी कि आपके आसपास जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको देखते हुए, अपने प्रजा को देखते हुए, अपने राज्य को देखते हुए आपको कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन उन कर्मों में लिप्त नहीं होना है। उन आपने अगर कोई कर्म किया तो उसका मुझे ये फल मिलेगा, वो लिप्त नहीं होना है, ठीक है। बस कर्म योग का ये मतलब है कि कर्म योग का मतलब कर्म ना करना नहीं है, कर्म योग का मतलब है कि कर्म में लिप्त ना हो, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए कहा जाता है कि उचित कर्म को कर, जो तेरे लिए सही कर्म है उसको कर, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति भी वही अनुसरण करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो महापुरुष है, भगवान कृष्ण को देख लीजिए, भगवान राम को देख लीजिए, वो तो भगवान थे, वो चाहते तो बैठ कर के ही मतलब कि रावण को मार सकते थे, कंस को मार सकते थे, ठीक है। 7 कोस दूर में बैठ कर के, 7 समुंदर पार भी बैठ कर के वो उनका वध कर सकते थे, ठीक है। वो मतलब कि पिता धर्म नहीं निभाते, पुत्र धर्म नहीं निभाते, तो भी मतलब उनको कुछ नहीं कहते लोग, क्योंकि वो भगवान थे। लेकिन उन्होंने इस पृथ्वी लोक में आ करके सारे काम किए, ठीक है, सभी तरह के उन्होंने कार्य किया। क्यों? क्योंकि जो महापुरुष होते हैं उनका आचरण जैसा हम देखते हैं उनके ही अनुसार हम क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें कर्म करना आवश्यक है, कर्म योग हमारे लिए आवश्यक है। कर्म का मतलब क्या है कि हमें कर्म तो करना है, जो भी हमारे कर्तव्य कर्म है, जो भी हमारे वेद शास्त्रों में जो कर्म लिखा हुआ है वो हमें करना है, लेकिन उन कर्मों में हमें लिप्त नहीं होना है, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि ना बुद्धि भेदम जानिए ज्ञाना कर्म संगिनाम, ठीक है। मतलब क्या है कि जो बुद्धि के भेद है, मतलब कि जैसे ध्वनि नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है, तो शायद मैं वो नहीं कर पाई, जस्ट मैं अनम्यूट ही नहीं कर पाई थी। मैम अभी भी नहीं आ रही आवाज। अभी आ रही है, वॉइस आ रही है, अभी आ रही है क्या? हाँ अभी आ रही है। तो यहाँ पे मतलब हम सॉरी लेट हो गया मैम आपको। कर्मयोग के विषय में मैं आपका 8:20 तक वेट कर ही रही थी, मैंने सोचा कि स्टार्ट कर दें। तो फिर यहाँ पे कर्मयोग के विषय में बताया गया है, ठीक है, जिसमें कि मतलब मुख्यतः बताया गया है कि हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, ठीक है, व्यक्तियों को जानना चाहिए कि सकाम कर्म में आसक्ति अज्ञानी पुरुष के कर्म करने से रोके नहीं, ठीक है। मतलब कि जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञान ज्ञान नहीं है जिनको, मतलब जो तत्व क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, तो उनको कोई ज्ञानी व्यक्ति ये ना बोले कि तू कर्म ही मत कर, ठीक है, ऐसा जाके उनको नहीं बोलना चाहिए, उनको उनके कर्म करने देना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म के इस संसार में कोई नहीं रह सकता, ठीक है, कर्म करना ही पड़ता है। अगर हम अज्ञानी व्यक्ति को ये बोलें कि आप कर्म मत कीजिए, तो वो फिर कोई भी कर्म ही नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा, अगर कोई व्यक्ति कर्म नहीं करता है लेकिन मन से उनका भोग करता है, ठीक है, जैसे कि आपने पातंजल योग दर्शन में भी पढ़ा है ना कि कृत कारित और अनुमोदित पढ़ा है, तो उसका भी फल हमें मिलता है, कृतकारिता अनुमोदिता ऐसा जी, करके। खुद से किया हुआ है दूसरे से करवाया हुआ। हाँ, ठीक है, या अनुमोदित किया, मतलब कि अगर कोई किया और आपने नहीं किया लेकिन देख के आपको लगा हाँ अच्छा हुआ इसके साथ, ठीक है, तो ऐसे कर्मों का भी फल हमें मिलता है, ठीक है। तो अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति है जिसको हम ये कह दें कि कर्म मत कीजिए, तो वो क्या करेंगे कि वो कर्म नहीं करेंगे, बैठ के नहाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं, या फिर मतलब कि कोई भी कर्म नहीं करेंगे, ठीक है, उनको स्कूल नहीं जाएंगे या पढ़ाई नहीं करेंगे, कोई भी कर्म नहीं करेंगे।
लेकिन वो अपने मन के द्वारा या अपने आंतरिक इंद्रिय के द्वारा उनका भोग जरूर करेंगे, ठीक है, किसी भी चीज का भोग जरूर करेंगे, तो उसका भी फल उनको मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी अज्ञानी व्यक्ति को कर्म ना नहीं करने से रोकना नहीं चाहिए, कर्म मत करो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। उनके जो भी कर्तव्य कर्म है वो उनको करने देना चाहिए, और हो सके तो उनको सही चीज बताना चाहिए कि आपको लिए क्या विहित कर्म है, वेदों में क्या बताया गया है, और क्या निषिद्ध कर्म है, उनके विषय में उनको ज्ञान देना चाहिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे बताया जाता है ताकि उनके मन में विचलित ना हो, ठीक है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे, मान लीजिए आपको एक कमरे में बिठा दिया जाए, कोई भी कर्म ना करने को कहा जाए, तो उससे भी मन क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो विचलित ना हो, ऐसा ना हो कि वो विचलित हो जाए, उनको कोई मानसिक रोग इत्यादि हो जाए, तो इस किसी को भी कर्म करने से नहीं रोकना चाहिए। लेकिन हमें ये समझाना चाहिए कि कर्म को आसक्ति, बिना आसक्ति के कर्मों के फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये हमें समझाना चाहिए, ठीक है। अपितु उन्हें ये कहना चाहिए कि भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, ठीक है। मतलब कि भक्ति भाव से कर्म करें और उन्हें क्या करें, भगवान में अर्पित करें, और मतलब कि उनको भगवान को अर्पित करें, इस तरह से उन्हें बताएं, ठीक है। मतलब कि कर्म करो लेकिन उन कर्मों को भगवान में अर्पित कर दो, उनके फल के प्रति आसक्ति मत रखो, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे कर्म योग के विषय में विस्तृत रूप से आपको तृतीय अध्याय में देखने को मिलेगा। तो एक बार जैसे कि आपके जो अध्याय लगे हुए हैं ना, उनको गीता में एक बार थॉरो रीडिंग भी करिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट श्लोक है वही पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बार आप एक थॉरो रीडिंग करेंगे तो कनेक्शन बैठता है, एक के बाद एक के बाद उसमें कनेक्ट किया होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया जाता है कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं, ठीक है। प्रकृति में जो गुण है, मतलब मन है, बुद्धि है, अहंकार है, पंच महाभूत है, हमारे जो इंद्रियां हैं, उनके द्वारा ही कर्म होते हैं, ठीक है। जिनका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, जैसे कि हम वही काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। जो हमें, अगर हमें कोई चीज अच्छा लगता है तो हम वही काम करते हैं, कुछ हमें खाना अच्छा लगता है तो हम वही खाते हैं, ठीक है। मतलब कि जो हमारा अंतःकरण जिस पे मोहित है, यानी कि अंतःकरण जिस पे आकर्षित है, हम वैसा ही कार्य करना पसंद करते हैं, ठीक है। ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है, ये मैं है। मैं मैं यानी कि मैं ही करता हूँ, करता यानी कि कर्ता का मतलब क्या कहना चाहिए, डूअर, डूअर यानी कि करने वाला, ठीक है। करने वाला कहने का मतलब क्या है कि मैं ही ये सब कर रहा हूँ। हम क्या, जैसे जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो क्या समझते हैं कि ये जो सारी चीजें भी हो रही है वो किसके कृपा से हो रहा है, ईश्वर की कृपा से हो रहा है, ठीक है, भगवान की कृपा से हो रहा है या ब्रह्म की कृपा से हो रहा है। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति है वो क्या समझता है कि मैं ही करता हूँ, जैसे दान कर रहा हूँ तो मैं दान कर रहा हूँ, ठीक है, यज्ञ कर रहा हूँ तो मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैंने ये आयोजन किया, ठीक है, मैंने ये किया। तो लेकिन लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो क्या समझते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, अगर मैं दान कर पा रहा हूँ तो किसकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से। अगर मैं यज्ञ कर पा रहा हूँ तो किसकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, यही भेद होता है, मतलब कि एक ज्ञानी पुरुष और एक अज्ञानी पुरुष में, ठीक है। कर्म तो ज्ञानी भी करता है और अज्ञानी पुरुष भी करता है, लेकिन दोनों के कर्म में यही भेद होता है कि जो अज्ञानी पुरुष है वो उसे कर्ता भाव से करता है, यानी कि मैं ही इसका करता हूँ इस भाव से करता है, तो इसलिए उसको फल मिलता है उसका। और जैसा जिस तरह से वो कर्म कर रहा है, जैसे चोरी, ठीक है, तो जो चोर होता है अगर वो कर्ता भाव से करता है, यानी कि मैं चोरी कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं चोरी कर रहा हूँ तो उसका फल उसको कभी ना कभी मिलेगा। लेकिन अगर वही चीज क्या है कि कोई मतलब कि ज्ञानी पुरुष करता, तो वो क्या करता है कि ये चोरी मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मतलब कि जो भी हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा कि उनका कर्म का फल उनको कम मिलेगा, ठीक है। जैसे कि इसको और एक तरह से समझ सकते हैं, इसके लिए आपने एक कहानी सुनी होगी, तीन व्यक्ति थे, ठीक है। तो तीन व्यक्ति क्या करते हैं कि एक जो व्यक्ति होता है तो वो क्या करता है, ईंटे से उस व्यक्ति के सर को फोड़ के मार देता है, ठीक है। एक व्यक्ति जो है जानबूझकर ईंटे से को फोड़ के मार देता है, ठीक है। और एक व्यक्ति जो होता है वो क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है ऊपर बिल्डिंग पे, ईंटा उठाने का काम कर रहा होता है, गलती से उससे ईंटा गिर जाता है और नीचे एक व्यक्ति रहता है, उसका सर फूट के क्या हो जाता है, वो मृत्यु हो जाती है,
ठीक है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि उसको पता ही नहीं होता है, उससे अनजाने में मतलब ईंटा वगैरह ऐसे गिरता है, उसको पता भी नहीं रहता है कि वहाँ पे व्यक्ति था और वो क्या हो जाता है, मतलब कि मर जाता है, ठीक है। तो जब ये तीनों को जज के पास ले जाया जाता है, मतलब कि कोर्ट में ले जाया जाता है, तो इसको फांसी की सजा होती है, इसको 2-3 साल की ऐसी सजा होती है और इसको कोई भी सजा नहीं होती, ठीक है। तीसरे वाले को कोई सजा नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि उसने जो कर्म किया, तो ये क्या है कि उसने प्रबल आसक्ति के साथ, मतलब कि एक तरह से पूरा उसमें मतलब कि क्या कहना चाहिए उसको, जैसे कि उन्होंने पूरा एक मनोभाव से किया, ठीक है। मतलब पूरा मन लगा करके, हाँ मुझे इसको मारना ही है, यही मन लगा करके उसने किया, तो इसलिए इसको क्या हुआ, फांसी की सजा हुई। इसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मतलब कि मन लगा के कि उसको मारना, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, गलती से उनसे गिर गया और वो हो गया, ठीक है। और इसने तो देखा ही नहीं था, ठीक है, मतलब कि उसके नीचे कोई व्यक्ति था, इसने देखा ही नहीं था, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, मतलब कि 3 अलग-अलग तरह से, जिस तरह से हम कर्म करते हैं उसी तरह से हमें फल मिलता है, ठीक है। तो जैसा-जैसा जो व्यक्ति होता है, तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं, कर्ता भाव से कर्म करते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं ये दान कर रहा हूँ, मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ, मैं ये आयोजन कर रहा हूँ, तो उसका फल हमें उस तरह से मिलता है, ठीक है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं कि कोई भी कार्य में आसक्ति ना लगा करके कर्म करते हैं, तो उनका फल उन्हें नहीं, ठीक है। जैसे कि तीसरे व्यक्ति ने कोई भी उनकी इंटेंशन नहीं था, कोई उनकी आसक्ति नहीं थी, उससे गलती से या बिना देखे वो चीज हो गया, तो उसका फल उनको नहीं मिला, ठीक है, मतलब उसको दंड नहीं मिला उसका। तो उसी तरह से इसमें होता है, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, क्लियर। और फिर इसमें बताया जाता है कि भक्ति भाव से कर्म और सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए क्या है, परम सत्य को जानने वाला वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों तथा इंद्रिय तृप्त में नहीं लगाता, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, भक्ति भाव कर्म यानी कि एक तरह से जो अज्ञानी व्यक्ति के कर्म है, जो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि उनको हमने देखा ना कि उनको भक्ति भाव से कर्म करने को कहो, यानी कि जो कर्म के बारे में नहीं जानते हैं, ज्ञान के विषय में नहीं जानते हैं, उनको भक्ति भाव से कर्म करने के लिए। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि किस तरह का कर्म श्रेष्ठ माना गया है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो सकाम कर्म है उसे श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। गीता में क्या है, यहाँ के अनुसार भक्ति भाव के कर्म को श्रेष्ठ ना मान करके जो सकाम कर्म है उसको क्या माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, शायद ये प्रश्न मैंने अभी जून वाले में ही देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि सकाम कर्म का जो भेद होता है, वो व्यक्ति क्या होता है कि इंद्रियों और इंद्रिय तृप्ति में कभी लिप्त नहीं होता, ठीक है। अपने आप को इंद्रियों की तृप्ति करने में लिप्त नहीं करता है, उनसे अलग रहता है, ठीक है। इंद्रियों को तृप्त ना करके इंद्रियों को अपने वश में करता है, इंद्रियों को अंतर्मुखी बना करके कोई भी कर्म में लिप्त नहीं होता है, ठीक है। और जो भक्ति भाव के कर्म होते हैं वो क्या करते हैं, भक्ति भाव से बस वो कर्म करते रहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे और बताया गया कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म के गुण से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे धर्म का मतलब क्या है कि अपने कर्तव्य, जैसे कि मान लीजिए कि हम देखा देखी कर्म करते हैं, ठीक है, कि वो ऐसा कर्म कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो शिव जी को मानता है, ठीक है, शिव को जल चढ़ाता है। तो शिव जी को जब वो जल चढ़ाता है, तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है कि वो देख करके ही मतलब जल चढ़ाने लग जाता है। उसमें कोई उसको मार्मिक चीज पता नहीं है कि क्या है उसका साइंस क्या है, या फिर वो क्यों हमें जल चढ़ाना चाहिए, या जल चढ़ाते हमें क्या भावना करनी चाहिए, और उसके बाद हमारी जीवनचर्या हमें कैसे जीना चाहिए, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आपका जो धर्म है वो आप करिए, ठीक है। मतलब कि हम ये सारी चीजें कब होती हैं, जैसे कि हम देखा देखी कुछ भी कर्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आजकल बहुत ये होता है कि हमारा फ्रेंड ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर उसकी पोटेंशियल, उसकी चीजों को वो जानता है कि वो कितना अच्छा है किस चीज में, ठीक है। आपकी पोटेंशियल, आपकी चीजों को आप जानते हैं कि हाँ मैं इस चीज में अच्छा कर सकता हूँ, इस चीज में अच्छा नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम दूसरों को देख करके या दूसरों के द्वारा जो आचरण किए जा रहे हैं उसको उसको अगर हम मन लगा के कर रहे हैं, तो भी उससे बेहतर है कि जिसमें आप निपुण हैं उस चीज को कर्म करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। समझ में आया क्या ये चीज।
हाँ। है ना। मतलब कि क्या है कि अपने कर्म, अपने चीजों में क्या होता है, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी होता है, दूसरे के धर्म में, दूसरे का धर्म क्या है, भय देने वाला होता है। ठीक है, आजकल इसको हम लोग थोड़ा सा उस तरह से भी समझे, जैसे कि धर्म परिवर्तन बहुत सारी चीजें हो रही है, जैन इत्यादि में, क्रिश्चियन वगैरह में। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, क्रिश्चियनिटी की तरफ धर्म परिवर्तन में जाते हैं, है ना। तो उनके धर्म का आचरण अगर हम कितने भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आप अपने स्वधर्म का पालन करिए, अपने धर्म को पालन करिए। अपने धर्म में मरना भी उचित होता है या कल्याणकारी होता है, जबकि दूसरे का धर्म जो है वो भय देने वाला होता है। ठीक है, क्योंकि हम मतलब कि उस धर्म के तो है नहीं पहले से ही। ठीक है, तो अगर वहां पे कुछ चीज गलत होता है या सही होता है, तो वो हमें भय देता है। ठीक है, कि हमने सही कर दिया, नहीं किया, या हमने गलत किया, सही किया। ठीक है, तो वो इससे बेहतर है कि आप जिस धर्म के हैं या जो भी में आपकी निपुणता है, उसको आप अच्छे तरीके से निभाइए। ठीक है, दूसरे के आचरण को या दूसरे के धर्म को अपने ऊपर लाने की कोशिश मत कीजिए। जो आपका धर्म है, जो आपका कर्तव्य है, उसे सही तरह से निभाइए। ठीक है, फिर यहाँ पे उत्पत्ति क्रम के विषय में बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि अक्षर ब्रह्म जो परमात्मा है, उससे क्या हुआ, ब्रह्म वेद की उत्पत्ति हुई। वेद से ही क्या है, विहित कर्म, वेद में हमें विहित कर्म मिलता है ना, कि क्या कर्म हमें करना है, क्या कर्म नहीं करना है, इसका पूरा ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, वेदों से मिलता है। और उसी वेद में क्या है, यज्ञ को विहित कर्म के रूप में लिया गया है, मतलब कि करने योग्य कर्म है। ठीक है, फिर वहां से पर्जन यानी कि वृष्टि, दूसरों की सेवा करना, समाज की सेवा करना। ठीक है, फिर वहां से अन्न की उत्पत्ति हुई, और अन्न से किसकी उत्पत्ति हुई, भूत प्राणियों की, यानी कि पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो इन सब का उत्पत्तिकर्ता मुख्यतः किसको माना जाता है, यज्ञ को माना जाता है। यज्ञो वै देवता कहा जाता है ना, कि यज्ञ ही क्या है, देव, यज्ञ, यज्ञ को नाभि भी कहा जाता है। ठीक है, तो यज्ञ को ही क्या माना जाता है, ब्रह्म का रूप माना जाता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि परमात्मा नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। जो परमात्मा है वो कहाँ प्रतिष्ठित है, यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। यज्ञ के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर अभी दो चीज आ जाती है कि यज्ञ हम जो अभी करते हैं वो क्या होता है, कि सकाम यज्ञ होता है, अपनी कामना की पूर्ति के लिए। अगर हमें कुछ चीज प्राप्त करना है तो उसकी पूर्ति के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यज्ञ का मतलब केवल हवन या आहुति देना नहीं। ठीक है, यज्ञ का मतलब क्या है, ये संपूर्ण सृष्टि जो है वो किससे चल रही है, यज्ञ से ही चल रही है। जो पेड़ हवा देते हैं, पेड़ फल देते हैं। ठीक है, धरती जो है वो अन्न उगाती है। ठीक है, ऐसे जितने भी आप नदी है वो सिंचन करती है, नदी जल देती है। ठीक है, नदी से वाष्पीकृत होकर के ऊपर जाता है, फिर उसके बाद पानी गिरता है। ठीक है, ये जो भी कार्य सृष्टि में हो रहा है वो सब क्या है, परोपकार के ही हो रहा है। यज्ञ कर्म कहा जाता है इन सबको। तो यज्ञ कर्म का मतलब ये नहीं है कि हम जो अग्नि है उसमें आहुति दे रहे हैं तो उसको यज्ञ कहेंगे। यज्ञ का मतलब है कि हर तरह से अपने आप को परोपकार में लगाना। और किसी भी जैसे कि नदी है, पेड़ है, पृथ्वी है, वो सब ये कार्य अपने लिए नहीं कर रहे हैं। बचपन में हमने एक पढ़ा, मतलब कि आपने पोयम पढ़ा होगा, अ, मेरे को वो पोयम का याद नहीं आ रहा है। उसमें मतलब ऐसा था कि ये जो धरती है वो किसके लिए जो अन्न देती है, तो अपने लिए नहीं देती। नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, वृक्ष अपना जो फल है स्वयं नहीं खाते हैं। ठीक है, इस तरह से उसका मतलब था। तो जो भी चीजें ये हो रही हैं, तो यज्ञ का मतलब क्या है कि हम अपने कर्म को नियंत्रित करें, उसमें कोई आसक्ति ना रखें, और जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो दूसरों के लिए करें, परोपकार के लिए। ठीक है, यहाँ पे यज्ञ का मतलब हवन से नहीं है। ठीक है, तो ये यज्ञ में ही प्रतिष्ठित होते हैं। यज्ञ का मतलब अगर हम परोपकार के लिए अपने आप को समाज के लिए रखते हैं, और अपना जो कर्तव्य है उसमें कोई आसक्ति नहीं रखते हैं, तो ये क्या होता है, इससे हम परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो आत्मरति यानी कि अपने प्रति कोई आसक्ति नहीं है, आत्म तृप्ति के लिए काम नहीं करता, आत्म संतुष्टि के लिए काम नहीं करता। ठीक है, मतलब कि जो क्या है, आत्मरति है, मतलब कि अपने में ही प्रतिष्ठित है। आत्म तृप्त है, मतलब कि खुद में ही तृप्त है, उसको और किसी चीज तृप्ति के लिए कोई धन दौलत इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और जो आत्मा में ही संतुष्ट है, यानी कि उसको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है,
ऐसे व्यक्ति के लिए संसार में कोई भी कार्य नहीं है, मतलब कि वो लोग क्या है, कर्मों से लिप्त हैं, कर्मों से मुक्त हैं, ठीक है। उनको किसी भी तरह के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि कर्म करने की आवश्यकता कहने का मतलब क्या है कि वो कर्म करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होंगे, ठीक है। जो अपने आप में संतुष्ट हैं, अपने आप में तृप्त हैं और अपने आप में ही स्थित हैं, ऐसे व्यक्ति को इस संसार में रहते हुए भी वो क्या है, मुक्त हैं, ठीक है। जैसे जनक है ना विदेह मुक्त, उसी तरह से इस संसार में रहते हुए भी वो विदेह मुक्त थे। उसी तरह से वो क्या है कि इस संसार में रहते हुए भी उनको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, और वो कार्य करेंगे भी तो उनमें कोई लिप्त नहीं होंगे, ठीक है। श्रेष्ठ व्यक्ति जिसका आचरण करते हैं वह व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं, ठीक है। मतलब कि अन्य व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं। जैसे जैसे आप श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जैसे कृष्ण है, भगवान राम है, उनका हम अनुसरण करते हैं कि उनके जैसा बेटा होना चाहिए, उनके जैसा पुत्र होना चाहिए, उनके जैसा मतलब क्या बोलते हैं, पतिव्रता होना चाहिए, ठीक है, उनके जैसा राजा होना चाहिए। तो अगर वो इस मृत्यु लोक में आकर के कर्म नहीं करते तो हम उनका अनुसरण कर पाते क्या? मतलब कि हम उनको देख करके कह पाते क्या कि वो मतलब क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है? ऐसा नहीं कह पाते। मतलब कि जो भी अच्छे व्यक्ति हैं वो कर्म करते हैं। आप किसी को भी देख लीजिए, विवेकानंद को देख लीजिए, रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए, ठीक है। कितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, वो सभी ने क्या किया, कर्म किया, ठीक है। और उनके आचरण पर अभी हम चलते हैं, ठीक है। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उन्हें कर्म करना ही पड़ता है और उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चलते हैं, ठीक है। फिर स्वधर्म की महत्ता फिर से यहाँ पे बताई गई है कि अच्छे प्रकार से किए गए पर धर्म दूसरे के धर्म से बेहतर है कि गुण रहित अपना धर्म का पालन करिए, ठीक है। दूसरे के धर्म को अच्छी तरह से पालन करने से बेहतर है कि आप अपने धर्म को जैसे तैसे जो है अपने धर्म को पालन करिए, ये श्रेयस्कर होता है, ठीक है। अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, जबकि दूसरे के धर्म से क्या उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है, ठीक है। ये चीज हमने देखी है पहले कि अपने धर्म में मरना भी बेहतर है, मरना भी श्रेयस्कर है, लेकिन अगर हम दूसरे का धर्म पालन करते हैं तो इससे क्या होता है, भय उत्पन्न होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, अभी जून या फिर फरवरी में ही पूछा गया था ये, ठीक है। तो कर्मयोग की परंपरा में बताया गया है कि ये किनके द्वारा किनको दिया गया, ठीक है। तो ये कहते हैं कि कर्मयोग की जो परंपरा है वो सदियों से चला आ रहा है, मतलब कि बहुत पुरानी परंपरा है, ठीक है। और इससे जी कहते हैं, ये कहते हैं, ठीक है, खत्ते लिखा गया वो, कहते हैं कि मैंने इस ज्ञान को सर्वप्रथम सृष्टि किसको दिया था, सूर्य को दिया था, ठीक है। सबसे पहले श्री कृष्ण जी ने इस ज्ञान को किसको दिया था, सूर्य जी को दिया था। फिर भगवान सूर्य को, सूर्य ने फिर मनु को दिया, मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु के द्वारा फिर गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान बढ़ती रही, कर्मयोग की परंपरा। लेकिन कुछ समय बाद ये क्या हो गई, लुप्त हो गई, ठीक है। आज वही ज्ञान फिर से मतलब गीता में क्या है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है दोबारा से। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसका सीक्वेंस, ठीक है, कि कर्मयोग की परंपरा का सीक्वेंस पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने सूर्य देव को दिया था, सूर्य देव ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को, और इक्ष्वाकु के बाद ये गुरु शिष्य परंपरा चल रही थी, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद ये लुप्त हो गई थी। दोबारा से भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के रूप में श्री कृष्ण को दिया, श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर। फिर यहाँ पे अवतारवाद की में कर्मयोग में जैसे कि वो बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ठीक है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब धर्म का उठाने के लिए, मतलब कि ऊपर उठाने के लिए मैं क्या करता हूँ, धर्म को ऊपर आगे बढ़ाने के लिए मैं जन्म लेता हूँ, ठीक है। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का जब पतन हो रहा होता है, तो अधर्म की जब प्रधानता होती है, ठीक है, अधर्म जब आने लगता है, अधर्म जब पूरे संसार में फैलता है, तब क्या करते हैं, मैं अवतार लेता हूँ। मैं यानी कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं जो है अवतार लेता हूँ, ठीक है। फिर कहते हैं कि पवित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, यानी कि साधु जो है उनके उद्धार के लिए, या जो भक्त हैं मेरे, यानी कि जो श्री कृष्ण के, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके उद्धार के लिए,
और विनाश के लिए किनके, जो दुष्काम करते हैं, दुष्कृत करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, उनके विनाश के लिए मैं क्या करता हूँ, और धर्म की संस्थापना के लिए, ठीक है, धर्म की स्थापना के लिए संभवामी युगे युगे, मतलब कि मैं हर युग में क्या होता रहूंगा, प्रकट होता रहूंगा, ऐसा कर्म योग के लिए वो कहते हैं, ठीक है। क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ आकर के, इस मृत्यु लोक में आकर के प्रकट होकर के क्या करते हैं, कर्म ही तो करते हैं ना। मतलब वो ऐसा तो नहीं करते कि ये राजा है, मतलब ये राक्षस है तो इसको ऐसे ही मार दो, ठीक है। उनके साथ भी वो पूरा युद्ध करते हैं, उनके साथ भी वो मतलब कि धर्म के साथ, धर्म का पालन करते हुए उनका साथ युद्ध करते हैं और उनसे जीतते हैं, ठीक है। तो मतलब कि कर्म करके ही, कर्म योग की को ही बताने के लिए जो भगवान है वो अलग अलग युग में क्या हुए हैं, अवतार लिए हैं, ठीक है, कर्म की महत्ता को बताने के लिए, ठीक है, कि अच्छे कर्म करते हुए, क्योंकि भगवान जब इस युग में अवतरित हुए तो उन्हें उन्हें भी बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ा। वो चाहते तो उन कष्टों को एक चुटकी बजा करके, मतलब भगवान है वो, तो उन चीजों को वो कर सकते थे, मतलब इजिली वो क्या कर सकते थे, उन चीजों से मुक्ति प्राप्त कर सकते थे। लेकिन क्योंकि वो इस मृत्यु लोक में रह करके ये बताना चाहते हैं कि कर्म करते हुए हमें कुछ दुखों का भी सामना करना पड़ता है, कभी कुछ वियोग का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर अवस्था में हमें समभाव में रहते हुए, बिना किसी आसक्ति के, हमें अपने सारे कर्तव्य कर्म क्या करने चाहिए, पूरे करने चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी बताया जाता है कि जिसने कर्म योग की विधि के समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण पुरुष को कर्म में नहीं बांधते, ठीक है। मतलब वो कर्म तो करते हैं लेकिन उनको बांधते नहीं है। जब हमने अपने सारे कर्म को परमात्मा में लीन कर दिया है, और जब हम अपने समस्त संशयों का नाश कर चुके हैं, ठीक है, किसी भी तरह का संशय हमारे मन में नहीं है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इन दोनों के बीच में संयोग क्या है, इन सब चीजों का हमें पूरी तरह से ज्ञान हो चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को कर्म करते हुए भी वो कर्म में बंधता नहीं है, ठीक है, वो कर्म करते हुए भी क्या है, उन सबसे लिप्त नहीं होता, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कर्म योग के विषय में आपका बताया जाता है, ठीक है, क्लियर है।